चाइना में स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जाते हैं और वही नंबर इंडिया में आते आते आधा हो जाता है। मतलब आधे ही स्टूडेंट अपनी हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को गवर्नमेंट अच्छे तरीके से जानती है, जिसके चलते जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके चलते एक तो स्टूडेंट को कई सारे एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव वे होने वाला है जिसके चलते स्टूडेंट कई सारी चीज़ें सीख पाएंगे और किस तरीके से पुरानी जो हम लोगों का स्टडी पैटर्न था उससे बिल्कुल ही चेंज होने वाला है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ, हमारी जीडीपी का लगभग 6% अब एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करा जाएगा। कई सारे लोगों का ये चीज़ भी मानना है कि हमारा देश तब आगे बढ़ सकता है जब हम स्टूडेंट्स की जगह टीचर्स पे भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट करें। इसके पीछे का मतलब ये है कि स्टूडेंट की एजुकेशन के लिए तो कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाता है, लेकिन टीचर को भी समय समय और ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर, जिसके चलते उनका भी लेवल और ज़्यादा बढ़ सके और वो बच्चों को नई नई चीज़ें ईजीली सिखा सके, उन्हें भी कोई दिक्कत ना आए, साथ के साथ बच्चों को भी वो फिर आगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, क्योंकि जिनकी खुद की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हुई है वो आगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखा पाएंगे। और इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारे लोग जोर डालते हैं। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, जो इससे पहले 10+2 का चलता था सिस्टम, वो हटा दिया गया है। अब इसकी जगह आ गया 5+3+3+4। इन्हें नाम भी दिया गया है। जो पहले की फर्स्ट स्टेज है जो कि पहले 5 साल तक की है, जिसमें बच्चा पढ़ना सीखता है, इसे दिया है फाउंडेशन का नाम। वहीं पर सेकेंड स्टेज को दिया है जो 3 साल की है उसे प्रेपरेटरी। वहीं पर जो हम लोगों को थर्ड स्टेज देखने को मिलती है जो कि अगेन 3 साल की है, उसका नाम है मिडिल स्टेज। और जो हम लोगों को लास्ट जो 4 साल की स्टेज देखने को मिलती है उसका नाम है सेकेंडरी स्टेज। इस तरीके से नाम दिए गए हैं जिसमें बच्चे को स्टार्टिंग टू एंड 3 चीज़ों पर मेन फोकस करा गया है। पहला इंटरेक्टिव लर्निंग, दूसरा डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट और तीसरी चीज़ है प्रैक्टिकल लर्निंग। इन 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करा गया है जिसके चलते स्टूडेंट की नॉलेज और ज़्यादा बढ़ सके, वो अपना ध्यान चीज़ों में अच्छे तरीके से लगा सके और नई नई चीज़ों को ईजिली सीख पाए। अब जैसे इंटरेक्टिव जो वे है लर्निंग का, उसके अंदर हम लोगों को इस चीज़ का पता है कि कुछ नई तरीके से चीज़ें समझाई जाए। जैसे कि हम लोगों को पता है मैथ को समझाने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट का यूज़ करा जा सकता है, जिसके चलते स्टूडेंट को काफ़ी इजीली चीज़ें समझ में आ सकती है इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल कर। वैसे डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट मतलब स्टूडेंट के पास अब चॉइस है, ये नहीं है कि उसे मैथ लेनी है तो उसके पास कॉमर्स होनी चाहिए या फिर वो साइंस में ही होना चाहिए। अब आर्ट्स का स्टूडेंट भी मैथ को ले सकता है, उसके पास टोटल फ्रीडम है, वो कोई भी सब्जेक्ट अपनी पसंद का पिक कर सकता है। जैसे कि अगर उसका इंटरेस्ट बिजनेस में है तो फिजिक्स और बिजनेस को कंबाइन करके पढ़ सकता है, जिसके चलते उसकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं तो ब्रेन के न्यूरो कनेक्शन और ज़्यादा बढ़ते हैं। बच्चों को जब वो 3rd-4th स्टैंडर्ड में होंगे तब उनके पास 8 सब्जेक्ट के करीब होने वाले हैं, जिसके चलते वो कई सारी चीज़ें बचपन में ही सीखना स्टार्ट कर दें। और जब वो 9th-12th में जाएंगे तो उनके पास 5 मैंडेटरी सब्जेक्ट होने वाले हैं, जैसे कि हम लोगों को पता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री। मतलब एक तरीके से SST लगा लो, जिसके अंदर उसे कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ बच्चे के पास इस चीज़ की भी चॉइस रहती है, वो स्किल सब्जेक्ट में से भी चुन सकता है। बेसिकली अगर उसका इंटरेस्ट है कंप्यूटर की तरफ तो वो कंप्यूटर साइंस को जा सकता है, जिधर वो कोडिंग सीख पाएगा, या फिर उसके पास एक और चॉइस देखने को मिलता है जो कि है आर्ट एंड क्राफ्ट का, जिसमें जाकर वो कई सारी चीज़ें और डिस्कवर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। अब अगर कोई बच्चा बोर्ड टाइम पीरियड में अपने कंपलसरी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, लेकिन अगर वो स्किल वाले सब्जेक्ट में इस बारी पास होता है और मैथ में या फिर साइंस के अंदर फेल हो जाता है, तो उसे ऑलरेडी पास कर दिया जाएगा, जिसके चलते वो और नई नई चीज़ें सीख सके, क्योंकि वो स्किल वाली चीज़ों में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके नई नई चीज़ें सीख पा रहा है। और ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करेंगी इसके अंदर क्या क्या और चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इवन इसके अलावा स्टूडेंट की जो बुक है उसके अंदर कई सारे चैप्टर को कम भी करा गया है और नए चैप्टर को ऐड भी करा गया है, जिसके अंदर हमारे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरीज भी बताई गई है। साथ के साथ हमारे जो लॉ हैं किस तरीके से काम करते हैं उनके बारे में भी कुछ जानकारी साझा करी गई है, जिसके चलते बच्चे को बचपन से ही कई सारी चीज़ों के ऊपर जानकारी मिल पाए। ये सारी चीज़ें हम लोगों को सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट होएगी, स्टूडेंट्स के सामने आएगी, तो उसका असर क्या रहता है क्या नहीं, वो उसी टाइम पता चलेगा। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है।